स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित है। MBBS डॉक्टर होंगे, अगर नहीं है तो हम लोग को बताया जा सकता है, वो फिर शासन की तरफ से कमी होगी। दवाइयों के क्रय के लिए पैसे की कमी की बात नहीं है, तो निःशुल्क दवाइयाँ हर नागरिक को मिलनी चाहिए। जो दवाइयाँ हैं उन दवाइयों के लिए बजट का कोई कारण नहीं है कि भाई पैसे नहीं है इसलिए हम दवाई नहीं दे सकते। मेरे लिए भी ये सुखद आश्चर्य था, लेकिन यही स्थिति है कि उसमें नहीं है। और विशेष योजना जो स्वास्थ्य विभाग से चल रही है नागरिकों के लिए, ये सभी के लिए आयुष्मान कार्ड जो पिछली सरकार में भी था, 5 लाख और 50,000। 5 लाख का दायरा पहले 38 लाख परिवारों तक सीमित था। इसको 1 रुपए किलो राशन पाने वाले समस्त नागरिकों के परिवारों के लिए 5 लाख तक की सीमा उपलब्ध करा दी गई है। तो ये संख्या बढ़ के 56 से 58 लाख परिवार हो गई, जो पहले 38 लाख परिवारों को मिलती थी। और 4 लाख और परिवार थे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आते थे। उसकी अनुमति हमने केंद्र सरकार से मांगी है, लेकिन उन्हें नहीं दी है। तो वो राज्य सरकार ने ये सारी योजनाओं को, आयुष्मान को, चिरायु को, लॉकेयर वाली जो योजना है, सबको सम्मिलित करके एक नई योजना में सम्मिलित कर दिया है, जिसका नाम आप भी जानते होंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। उसके माध्यम से 5 लाख और 50,000। और इसमें कांग्रेस का एक ही केंद्र है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, वहीं से चलता है। कोई दूसरे केंद्र नहीं है। बाकी घर परिवार में भी कभी कभी हम लोग इधर उधर देखते हैं, बस वैसे ही कुछ है, छोटा मोटा चीज जो काम को प्रभावित ना करे, वैसी बातें हैं। टिकट का जहाँ तक सवाल रहता है, अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है, टिकट वितरण के समय PCC प्रेसिडेंट और CLP कांग्रेस पार्टी के जो लेजिस्लेचर के लीडर रहते हैं, आज के दिन हमारे CLP मुख्यमंत्री जी हैं, विपक्ष में रहते हैं तो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। ये 2 प्रमुख लोग रहते हैं जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के समक्ष जाते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट के समक्ष अंततः जाते हैं, और जो उनकी रिपोर्ट होती है और केंद्र में हमारे हाईकमांड की रिपोर्ट होती है, उसका मिलान करते हैं। और जिनको जीतने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, उनको टिकट के लिए हाँ या ना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो धर्मों का टकराव नीचे गिर रहा है, उस टकराव का असर कितना पड़ेगा आने वाले दिन? नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए पार्टी हमारी संचालित होगी, जिसको हम हाईकमांड कहते हैं। ये नियंत्रण हाईकमांड के पास है, और वो तय करेंगे सबसे अच्छा चांस जीतने का किसका। ऐसे अगर कोई ऐसा माहौल हो तो वो जितना कम हो वो पार्टी हित में। अगर लोग महसूस कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात है, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा। ये सर्वे कहाँ यार हुआ? सर्वे तो भी बहुत चलेगा। विद्याचरण शुक्ला जी के भरोसे भाजपा 2003 में आई, उसके बाद 2000 में कोई भी किसी परिस्थिति का लाभ लेना चाहेगा, कुछ है चाहे ना हो। अगर किसी को लगता है कि हाँ ऐसा है, तो वो मच्छी पकड़ने के लिए डालेंगे, चारा डालेंगे वो। बाबा पंजाब में आप कह रहे हैं कि ऐसे बयान दे रहे हैं, तो कटोल रहे हैं सब भावनाएं। सब लगातार कांग्रेस से पलायन हो रहा है। युवा नेता और अच्छे नेता आपके कांग्रेस से चले गए और जाते कहाँ हैं? भाजपा में जाते हैं। इसलिए पंजाब में जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गए और गुजरात में हार्दिक पटेल हो गए। भाजपा कितनी कमजोर होगी कि उसको कांग्रेस के लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। काफी विरोध है, और मुद्दा जमीन लेने से पेड़ कटने को चला गया है। संवेदनशील मुद्दा है, कुछ कहना बहुत कठिन हो जाता है। लक्ष्य या चर्चा जो की जाती है वो इस बाबत की जाती है कि देश राजस्थान का विद्युत बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कोयला नहीं है, 1 दिन का कोयला है, आधे दिन का कोयला है, 2 दिन का कोयला है, ऐसी MDO के माध्यम से वो अदानी का नाम है। और अब जो बात आ रही है कि जो क्षेत्र आपने चिन्हांकित कर दिया, उसमें जंगल का भी एरिया है, तो संवेदनशील लोगों ने उसको एक मुद्दा बना दिया है कि पेड़ों की इतनी अंधाधुंध कटाई अगर होगी तो दिक्कत जाएगी। इन प्रिंसिपल मैं ऐसे जगहों पे कोयला खदान देने के पक्ष में कभी नहीं रहा, और मैंने कई बार इस बात को भी कहा है कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां चल रही हैं, हम सब जानते हैं कि COP26, COP28 की मीटिंग अभी हाल में कुछ महीने पहले हुई थी।
प्रधानमंत्री जी गए थे, और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य जो फॉसिल फ्यूल से होने वाले प्रदूषण, वायु प्रदूषण को और ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाली स्थितियां हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि जो हमारे पुराने पावर प्लांट हैं, अगर उनका लाइफ साइकिल खत्म हो गया है तब उसको रिन्यू नहीं करना, उसको बंद कर देना है। कोरबा में आपकी 2 विद्युत उत्पादन की इकाइयां बंद हो गई और बंद रही, नई इकाइयां चालू नहीं होगी, उनमें लगने वाला कोयला आपका बचा। उदाहरण के लिए वैसे तो कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस से काम करूंगा, भाजपा में मैंने पहले भी कहा कि कभी नहीं जाऊंगा। जब तक आपने कह दिया आगे आप कितने साल के हो? आपकी उम्र कितनी है? बाबा कितने साल और काम करोगे? रिटायरमेंट भी तो होता है ना। अभी नवचिंतन शिविर हुआ, उसमें हुआ कि बुढ़वा लोगों का भाई धीरे धीरे छटनी करनी है। बाबा इसके भाजपा के आगे और भी कोई तलाश रहे हैं क्या? मैं तलाश नहीं रहा हूँ। मेरी परिवार की 5 पीढ़ी कांग्रेस के साथ दिलो दिमाग से जुड़ी रही, हर परिस्थिति से जुड़ी रही। हम लोग राज परिवार के सदस्य कहलाते हैं। इसी कांग्रेस ने हमारा राजपाट लिया, हम भूमि स्वामी थे, इसी कांग्रेस ने सीलिंग का कानून लाया। मैं तेंदुपत्ता का व्यवसायी था, आप ही जिले की खरसिया उपचुनाव में अर्जुन सिंह जी ने घोषणा की कि ये राष्ट्रीयकरण इसका हो गया। और हम लोग इस परिवार के सदस्य रहे, राज परिवार के सदस्य माने जाते हैं। हमारे बाप दादा वहाँ के महाराजा थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेस हमको दिए थे, इंदिरा जी ने ना उनको हटाया। तो इतना सब होने के बाद जब हम कांग्रेस में हैं, तो आज एक बात के लिए हम कांग्रेस को छोड़ देंगे? राजपाट किया, जिस कांग्रेस ने राजपाट किया, ये तो 2 दिन का खेला है, आज कुछ मिलेगा कल नहीं रहेगा। तो यहाँ तो ये असली ये होता है, यहाँ से हम लोग कांग्रेस में बाबा भाजपा के साथ सरकार में ये सोचने की बात है। तो मैं अपने लिए सोचूंगा तो कांग्रेस के लिए नहीं कर सकता। मेरे को अपने लिए अगर कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कोई तकलीफ है, मुझे कुछ दुख है, तो उसको लेके अगर मैं नहीं चल सकूंगा तो मैं पार्टी के लिए नहीं सोच सकता, मैं परिवार के लिए नहीं सोच सकता। मेरी जो सोच है वो व्यक्ति के आगे, मेरे लिए, मेरे हित के आगे पार्टी के लिए जितना अच्छा वातावरण बना के रखा। कई लोगों ने बहुत दुख बोला, मैं भी इस पर दरमियान बोल सकता था, मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि मेरा ये कमिटमेंट पार्टी के लिए है कि मैं पार्टी के लिए जितना ठीक कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। सब कुछ हाईकमांड के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी दल में मैंने ये देखा है कि हाईकमांड का जो निर्णय है वो अंतिम है, बाकी जो बातें हैं वो संभावनाओं के तहत या चर्चाओं के तहत रहती हैं, लेकिन निर्णय जो है हाईकमांड का होगा वही अंतिम होगा। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि गुटबाजी ना हो, इस तरह बहाल हो। आज भी गुटबाजी जितनी कम हो उतना अच्छा है। बाबा साहब 2003 में विजय चंद्र शुक्ल जी के भरोसे आई थी बीजेपी, आज आपके तरफ निगाहें हैं उसकी, वो निराश होंगे जी। अगर मेरे भरोसे बीजेपी आगे बढ़ रही है तो बहुत निराश होंगे। लगातार सर्वे चल रहे हैं जीत के प्रति, जो विधायक है, जो हार वाले हैं, उसको लेकर क्या समझ रहे हैं आप? लगातार कांग्रेस कमजोर हो रही है कि कुछ कमजोरियां? समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और अपने तरफ से पहल ऐसे होते हैं, कुछ लोग पहल करते हैं कि भाई सचेत कर दें कि कहाँ क्या कमी है, क्या कमी नहीं। और राष्ट्रीय स्तर से भी पार्टी हमेशा समीक्षा करती रहती है, राज्य स्तर पे भी समीक्षा होती रहती है, हमारे संगठन जिला स्तर के हैं वो भी अपने तरफ से समीक्षा लगातार करते रहते हैं और इनपुट्स देते रहते हैं। तो ये समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। आज आपने मेडिकल कॉलेज के लिए आपने समय सीमा दी है, मेडिकल कॉलेज अगर शिफ्ट नहीं हुआ तो डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जरूर बदले जाएंगे। जी। जीएसटी को लेकर जो बात हो रही है, राज्य केंद्र सरकार ने भी रेट कम किए हैं डीजल पेट्रोल के, रसोई गैस के, अब वो कह रहे हैं आप जीएसटी कम करिए। जीएसटी नहीं, वो कह रहे हैं वैट कम करिए। सॉरी, वैट कम करिए। और वो गुमराह कर रहे हैं देश के नागरिकों को इस बाबत कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 3 टैक्स, मोटा मोटी 3 टैक्स लगते हैं, सेस वगैरह छोड़ दीजिए। एक लगता है सेस, दूसरा लगता है एक्साइज ड्यूटी और तीसरा लगता है वैट। वैट जो है वो राज्य सरकार की आमदनी होती है, जो एक्साइज ड्यूटी है वो केंद्र सरकार के आमदनी में जाती है, जो केंद्र और राज्य सरकार 41%, 42%, 58% के हिस्से में शेयर करती है। और सेस की आमदनी होती है जो पूरी की पूरी केंद्र सरकार को जाती है। जैसे सेस
केंद्र सरकार, वैट राज्य सरकार और एक्साइज दोनों को। तो दोनों के हिस्से को कम करके केंद्र सरकार अगर ये कह रही है कि हमने कम कर दिया, अब राज्य सरकार कम करें, तो वो गुमराह कर रहे हैं। अगर वो सेस को कम करते, जो प्योर उनकी आमदनी है, और फिर कहते हैं कि राज्य सरकार वैट को कम करें, तो बात जायज़ होती है। तो हमारा हिस्सा तो केंद्र सरकार स्वयं अपने निर्णय से कम कर चुकी है, उनको ये नहीं कहना चाहिए, इस तरह से गुमराह नागरिकों को नहीं करना चाहिए। लेकिन कल देर शाम सीतारमण ने कहा है कि हमने सिर्फ केंद्र का हिस्सा दिया है, सफाई दी है सीतारमण ने। केंद्र का हिस्सा कैसे दिया? एक्साइज जब कटता है, जीएसटी जब लगती है, तो उसमें सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है, उसमें आधा आधा तो होता नहीं है। ये कैसी सफाई है? गुमराह ना करें। सीतारमण जी भी कई बार ऐसी बातें कह देती हैं जो नहीं कहना चाहिए। आपके दौर में अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी नहीं दिखते हैं। आपके दौर में कल धर्मजगढ़ विधायक थे, आज सारगढ़ विधायक हैं। बस ये प्रतिनिधित्व हो रहा है जिले से 5 विधायक होने के बावजूद। आके हम लोग बहुत बार मिलते रहते हैं आपस में भी। जब जिन जिलों में जाते हैं तो उनके अपने कार्यक्रम भी हैं, कहीं शादी ब्याह है, कहीं कोई बीमार है, कहीं दूसरा काम है, तो समय निकाल के विधायक अगर मिलना चाहते हैं या बैठक में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो आ जाते हैं। अगर वो बात मेरे को बता चुके हैं या उनको लगता है कि कोई बात बोलने को नहीं है तो वो नहीं आते। बाबा साहब, डैमेज कंट्रोल को बचा रहे लगातार, कितना होने के बाद? मैं जिम्मेदार कांग्रेस का एक प्रतिनिधि हूँ जी बाबा जी। कोविड के समय में जो वायरोलॉजी लैब में जो लैब टेक्नीशियन थे, जो अपने जान को खेल किए, ऐसे कई सारे बच्चे अभी आप एरिया से मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी जो ड्यूटी है उसमें दिक्कत इस बात की है कि केवल जो लोगों को कोविड के समय रखा गया, जान का खतरा उन्हीं को नहीं था, बाकी भी जो अमला था, बाकी भी जो लोग थे, उनको भी सामान्य रूप से खतरा था। मैं वायरोलॉजी लैब की भी बात बता रहा हूँ। जो भर्ती की प्रक्रिया है वो आरक्षण को लेके होती है। जब आप सीधे किसी को रख लेते हैं टेम्पररी, तो उसमें आरक्षण नहीं होता। तो आप नियमानुसार हो ही नहीं रहा है भर्ती। मेरा ये कहना है कि आप दो चीज़ को समझ लें। एक, भर्ती नियम के हिसाब से, सरकार जब नियम से भर्ती करेगी तो आरक्षण के हिसाब से उनको भर्ती करना पड़ता है। जब हमको पद नहीं मिलते हैं, वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिलती है, पद मिल गए कि 100 लोगों को रख लो, उनको नंबर हम लोग अलग से दे रहे हैं मेरिट के हिसाब से। जब सिलेक्शन होगा तो जो पहले से काम कर रहे थे, जो रेगुलर नहीं हुए हैं, एनएचएम के माध्यम से कर रहे थे या संविदा में कर रहे थे या कोरोना के समय कर रहे थे, उनको अलग से नंबर हम लोगों ने दिए हैं। बाकी मेरिट के लिए भी जगह रखी है। हसदेव पेड़ कटाई का बहुत हटा ली है, अब अन्य प्रदेशों में हसदेव पेड़ कटाई का बहुत संवेदनशील मामला है बड़ा। बाबा साहब जी क्या कहेंगे इस पर, कितना आप इसको मानते हैं? इसमें पहले की कमिटमेंट्स और नई कमिटमेंट्स, नया एक भी पेड़ ना कटे, ये तो इसमें कोई बात ही नहीं है। आगे कोई ऐसी अनुमति हमको नहीं देनी चाहिए जिसमें बड़े पैमाने पे पेड़ों की कटाई हो। ये पूर्व की अनुमति का मामला है, तो उसमें एक नैतिक प्रश्न ये अब सामने आ जाता है कि हमने पहले, केंद्र सरकार उस समय यूपीए की भी सरकार थी, एनडीए की भी सरकार थी, आज भी केंद्र में एनडीए की सरकार है, ये सब ने उसमें अनुमति दे रखी है, तो इसको चालू रखना चाहिए कि नहीं, एक थोड़ा पेचीदा मामला है।